बोलो सदगुरु भगवान की जय। भगवान शिव ने साधकों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए, यानी कि जो लोग साधना मार्ग में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भगवान शिव ने एक सूत्र कहा है। और वो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साधक को अगर आगे बढ़ना है तो इस सूत्र को पर ध्यान देना होगा और उसे मान करके चलना होगा, तभी वो साधना जीवन में, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। तो वह सूत्र क्या है? कहते हैं, फलस्थिति विश्वास सिद्धिर प्रथम लक्षणम, द्वितीयम श्रद्धायुक्तम, तृतीयम गुरुपूजनम, चतुर्थम समता भाव, पंचम इंद्रिय निग्रह, षष्ठम प्रमिताहार, सप्तम नेव विद्यते। अर्थात प्रथम है विश्वास, द्वितीय है श्रद्धा, तृतीय है गुरुपूजनम, चतुर्थ है समता भाव और पांचवा है इंद्रिय निग्रह और छठा है प्रमिताहार। 6 नियम बताए गए हैं जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसको छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला है विश्वास। विश्वास अर्थात जो गुरुदेव ने कहा है वह सत्य कार्य है, और इस कार्य को जब हमने करने की जिम्मेदारी ली है तो इसकी पूरा करके रहूंगा। इस तरह का दृढ़ विश्वास अपने कार्य में, यानी कि भजन आपने दीक्षा ले लिया है, भजन मार्ग पर चल लिए हैं, तो आपका दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि इसमें मैं सफल होऊंगा, इस कार्यों को मैं करूंगा, क्योंकि यह मेरे जीवन का इस कार्य से उत्थान होगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके उसमें चल पड़ना, उसको एक जिम्मेदारी के साथ निभाना, इसको कहते हैं विश्वास। और बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कार्य किए हैं भूत में, इसीलिए मैं भी अवश्य सफल होऊंगा इस कार्य में। इस तरह का दृढ़ निश्चय लेकर के चलने को कहते हैं विश्वास। जो गुरुदेव ने बता दिया है उस पर दृढ़ निश्चय होकर चलने को कहते हैं विश्वास। तनिक भी उसमें संशय नहीं रहना, यह है विश्वास। और क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि जो गुरुदेव ने बताया है यह सत्य कार्य है, और सत्य कार्य है तो उनकी आज्ञा का पालन करना, जो उनकी वाणी है उसको अपने जीवन में धारण करना, जब हम गुरु के वचन को, गुरु की वाणी को, गुरु के नियम को अपने जीवन में धारण करते हैं तो क्या होता है? पहला था विश्वास, द्वितीय है श्रद्धा। तो जब श्रद्धा आ जाए, विश्वास होता है तो श्रद्धा आता है। जब श्रद्धा आ जाए ना, गुरु की वाणी का पालन करने लगो, गुरु के नियम का पालन करने लगो, उस पर चल पड़ो, वो आचरण में आपके दिखे, आहार में, व्यवहार में अगर दिख रहा है ये,
तो तीसरी चीज आपको अपने आप मिल जाएगी, वो क्या होते हैं? कृपा। और कृपा सबसे बड़ी चीज है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा कहते हैं ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो कृपा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जब तक श्रद्धा नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा, जब तक हम गुरु के वचनों पर चलेंगे नहीं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, उनको दृढ़ता से एक संकल्प लेकर के नहीं चलेंगे, तब तक कृपा नहीं होती है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में गुरु सर्वोपरि हैं। गुरु को ब्रह्म रूप में देखना, ब्रह्मेव गुरुरेकः नापरः, गुरु कृपा ही केवलम। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में गुरु के एक एक वचन का, उनके एक एक नियम जो बताए गए हैं उनके द्वारा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो नियम हिंसा पर आधारित नहीं है, वो सारे नियम अहिंसा पर आधारित। वो व्यक्ति और समष्टि दोनों का उत्थान करने वाले विचार होते हैं। इसलिए द्वितीय है श्रद्धा। आपके मन में गुरु के विचारों के प्रति, गुरु के बताए हुए नियम के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और श्रद्धा का अर्थ क्या है? अपने जीवन में धारण करना। जब अपने जीवन में धारण करेंगे तो देखेंगे आपको एक अंदर से हर्ष, आनंद की अनुभूति अपने आप होने लग जाएगी। ये श्रद्धा इतनी बड़ी चीज है। और श्रद्धा हो गई तो कृपा हो जाएगी, और कृपा हो गई तो हमको सब कुछ मिल गया। तो तीसरा क्या है? गुरु पूजनम। गुरु पूजनम क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक शिष्य है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके करने से गुरु का जो भजन मार्ग है, गुरु का जो बताया हुआ निर्देशना है, उसका उल्लंघन हो, उसको बोलते हैं गुरुद्रोह, गुरु का द्रोह, उसका उल्लंघन हो। तो गुरु के द्वारा बताए हुए नियम का उल्लंघन नहीं हो। गुरु पूजनम मतलब गुरु के बताए हुए द्वारा और उनके बताए हुए नियम पर चल पड़ना, और गुरु को अपने शिष्य को देख करके एक तरह का आनंद आए, एक तरह का हर्ष हो कि बेटा तुम अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करो, करते चलो, आगे बढ़ते चलो। शिष्य का ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसा पवित्र कार्य होना चाहिए जिसके उसके कर्म को देख के, उसके आचरण को देख के, उसके व्यवहार को देख के गुरु खुश हो। इसको कहते हैं गुरु पूजन। तो विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजनम, उसका आचरण बहुत सुंदर होना चाहिए, उसका आहार व्यवहार सुंदर होना चाहिए। उसे देख करके गुरु को गर्व हो कि हाँ यह मेरा शिष्य है। ये है गुरु पूजन। अब क्या होता है? समता भाव। ये समाज में लागू होता है। समता भाव, सबके साथ एक तरह का व्यवहार, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। तो कहते हैं ना, नर की सेवा नारायण भाव से। तो हमें हर एक वस्तु, एक व्यक्ति में उसको नारायण भाव में देखना है। साधक का मतलब है कि उसकी दृष्टि भगवतमय हो, उसकी दृष्टि भेदात्मक न हो। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं, जो साधक हैं, उनकी दृष्टि भेदात्मक नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि उनका लक्ष्य संसार नहीं है, उनका लक्ष्य आत्म मोक्षार्थ है। इसलिए उनको सतर्क रहना चाहिए और संसार के भेदभावों से अपने आप को ऊपर उठा कर रखना चाहिए। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। जन्म से तो सभी शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते वेद पठात भवेत विप्रा ब्रह्मणा जानति स ब्राह्मण। जन्मते से सभी शूद्र हैं। इसीलिए साधक को जो भजन मार्ग में, जो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और द्रुत गति से, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इन भेद तरंगों में नहीं आना चाहिए। इन भेद तरंगों से अपने मन को ऊपर उठा के रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जितने हैं सभी उसी परमपिता के संतान हैं। वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, पेड़ हो, पौधे, सभी उसी परमपिता की संतान हैं। इसलिए मेरे ये सभी भाई बंधु हैं, मेरे सभी हितकारी हैं, इनके प्रति हमें श्रद्धा और नारायण भाव रखना चाहिए। किसी को कोई नुकसान नहीं पाए, किसी के प्रति हिंसा नहीं होना चाहिए, ना किसी के प्रति अवहेलना होनी चाहिए। साधक का ये दृष्टिकोण होना चाहिए। और समाज में जब जाते हैं, संसार में कुछ करते हैं, तो आपको यही सोचना है कि नारायण भाव से करना है। यह सारे कार्य जो है उस परमात्मा का ही है, मेरे प्रभु का कार्य है। इसलिए प्रभु का कार्य समझ के करना है। और जब आप प्रभु का कार्य समझ के करेंगे ना, तब पवित्र भाव से और उसमें कोताही नहीं करेंगे, अपने कर्तव्यों को 100% आप करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे आप। और जब ईमानदारी के साथ करेंगे तो आध्यात्मिक प्रगति आपकी होगी निश्चित रूप से। बाधा क्या है? बाधा संसार ही तो है, क्योंकि संसार में जब हम हेरा फेरी करते हैं ना, तो अध्यात्म में, इसलिए हम अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, अध्यात्म में हम ऊपर नहीं चल पाते हैं। उसकी मुख्य वजह है कि संसार में हम सत्य का पालन नहीं कर पाते हैं, हम अपने कर्तव्यों को 100% डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से हम भेदभाव करके अपने कर्तव्यों को करते हैं। तो साधक का लक्ष्य है परम पद को प्राप्त करना, परम धाम को जाना, भवसागर को पार करना। इसलिए संसार सागर में आपको फंसना नहीं है। और जब आप नारायण भाव से व्यवहार करेंगे ना, जब सबको ईश्वर का ही रूप समझ के करेंगे ना, तो आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। जब भी फंसते हैं जब आप भेदभाव करके, तो इस बात को आप खास करके याद रखें, ध्यान रखिए। जब भी संसार में कुछ करते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, तो आपका मन और वाणी में संतुलन होना चाहिए। मन और वाणी का सही सदुपयोग होना चाहिए और भगवत भावना से संसार का कार्य करना चाहिए। जब आप भगवत भावना से संसार का कार्य करेंगे तो संसार आपके लिए बाधक नहीं बनेगा। आपके साधना में संसार सहायक हो जाएगा, संसार का कार्य आपके साधना में सहायक हो जाएगा। इसलिए ये चतुर्थ जो चौथा पॉइंट है, समता भाव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अधिकतर समय हम समाज में रहते हैं, अधिकतर समय हम समाज में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो इस समय हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन जो है वो चलायमान है, मन इंद्रियों में बंधा हुआ है। इसलिए समाज में जब भी कुछ करे, नारायण भाव से करे, भागवत भावना लेके, भगवान की भावना, सब कार्य भगवान का है और मैं भगवान का ही कार्य करता हूँ और ये सभी भगवान के ही हैं, मैं भी भगवान का हूँ और ये सभी भगवान से ही आए। तो इसलिए सब कुछ उस परमेश्वर का ही है, उस परमात्मा का ही सभी रूप हैं। और पांचवा क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होना चाहिए।
पवित्र, चरित्रवान, सत्य बोलना, आचरण में शुद्धता, ये अध्यात्म में बहुत मायने रखता। इसके बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते अध्यात्म में। लोभ, लालच, वो खाने की बात हो या इंद्रियां दोष हो, तो चरित्रवान होना, सभी को नारायण भाव से देखना, लोभ को नियंत्रित करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंद्रियों द्वारा पोषित होती है। और बहुत थोड़े में कहें तो कहते हैं जम नियम का पालन करना चाहिए। जब जम नियम का हम पालन करते हैं ना, तो इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाती है। इसलिए आप जम और नियम का पालन करें। तो इंद्रियों पर नियंत्रण, आंख पर, कान पर, जीवा पर, त्वचा पर, 10 इंद्रियां हैं, 5 काम इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रिय। ये अध्यात्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये आपके नियंत्रण में होना चाहिए। और इसमें क्या आता है, आपका आहार भी आता है, व्यवहार भी आता है, शास्त्रों का अध्ययन भी आता है। तो इसको लेकर के साधक को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां एक ऐसी विषय है जो साधक का पतन बहुत जल्दी कर देती है। उसे पता ही नहीं चलता है, उसका पतन हो जाता। साधक का जीवन एक सैनिक के समान है। हमेशा सतर्क रहना, हमेशा सावधान रहना, और खास करके इंद्रियों से, क्योंकि ये पल में गिरा देती है। तो हमारा आहार सही है, हमारा व्यवहार सही है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम गुरु के सानिध्य में रह रहे हैं, और श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है, उनकी वाणी, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। गुरु के बिना कुछ भी नहीं होता, गुरु कृपा बिना कुछ भी नहीं। और कृपा कब होती है? हमने कहा ना, उनकी वाणी को मान के चलने से, उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करने से ही कृपा होती है। और जब कृपा हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है, बहुत ही सुंदर और आसान लगता है, बहुत ही सहज और सरल हो जाता है। इसलिए जहाँ इंद्रियों के विषय है, मनमानी नहीं चलेगा। शास्त्र के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का एक नियम है, उस नियम के अनुसार मनमानी तो पशु का जीवन होता है, मनुष्य का जीवन मनमानी के लिए नहीं मिला है। मनुष्य का जीवन मिला है साधन करने के लिए, मनुष्य का जीवन मिला है भजन करने के लिए, मनमानी आचरण करने के लिए नहीं। इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित रखना। और छठा क्या है? बोलते हैं प्रमिताहार। आहार मतलब खाद्य वस्तु, भोजन। तो कहते हैं प्रमिताहार। आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो साधक के लिए, जो भजन मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए शास्त्रों में सात्विक भोजन बताया गया, क्योंकि सात्विक भोजन शरीर, मन, बुद्धि तीनों के लिए सही होता है। राजसिक भोजन जो होता है, शरीर के लिए अच्छा हो सकता है, मन के लिए अच्छा नहीं भी हो। और तामसिक भोजन ना शरीर के लिए अच्छा होता है, ना मन के लिए होता है। इसलिए शास्त्रों में जो है, वो साधक के लिए, जो भजन मार्ग पर चल रहे हैं, जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, शास्त्रों में उनके लिए कहा गया है सात्विक भोजन।
अब बहुत सारे लोग होते हैं इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे जीवन पर, साधक के जीवन पर, जो अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, उनके जीवन पर असर देखा गया है इस चीज को। हो सकता है वो साधना कर रहे हो, लेकिन दूसरी जगह उनकी वृत्तियां अनियंत्रित होती है, चाहे अहंकार बोल लीजिए, चाहे क्रोध बोल लीजिए, चाहे समता भाव वाली बात मान लीजिए। तो साधना कर रहे हैं, आध्यात्मिक पद पर चल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में समता भाव नहीं देखेंगे। वो क्या होता है? खान पान, जो अहम भाव है, शरीर को लेकर के, यह शरीर इस कुल का है, यह शरीर उस कुल का है, ये भी एक अहम भाव है, और ये भी एक अहंकार है एक तरह का। तो ये सारी चीजें जो है वो आती है कैसे? आहार से। इसलिए आहार शुद्धि जरूरी है, और शास्त्रों में इसकी चर्चा बहुत है कि जो साधना मार्ग में चल रहे हैं, जो भजन पद पर चल रहे हैं, जिनका जीवन का लक्ष्य है परम पद प्राप्ति का, उनकी आहार सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, शांत और स्थिर मन से नारायण भाव लेकर के भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं ना, वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, वो शब्दों के श्रवण के रूप में ग्रहण करते हैं, या वो इंद्रियों से, आँख से दृश्य के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सभी चीज़ों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे मन बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। केवल भोजन का ही नहीं, जो श्रवण करते हैं ना, कानों से शब्दों को सुनते हैं, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो आंखों से देखते हैं उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। ये सभी प्रकार के आहार हैं। जो श्रवण करते हैं वो भी आहार है, जो दृश्य हम देखते हैं वो भी आहार है। इसलिए आहार में भी सतर्क रहना चाहिए। आहार पर हमारी इंद्रियों की चंचलता निर्भर है। जो आहार हम लेते हैं उसी से हमारे सेल्स बनते हैं, और जैसे सेल्स बनते हैं हमारी, वैसे हमारी सोच बनती है, और जैसी हमारी सोच बनती है वैसे ही हम कार्य करते हैं। तो ये 6 पॉइंट है, ये 6 के 6 ही महत्वपूर्ण है, इसमें से कोई कम नहीं। आहार भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना विश्वास और श्रद्धा। लेकिन विश्वास और श्रद्धा प्रथम और द्वितीय श्रेणी है। विश्वास और श्रद्धा के बिना हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते। तो पहली चीज विश्वास, और श्रद्धा क्या है? जो गुरु ने बता दिए हैं हमें, जो गुरु ने हमें मार्ग बता दिया, जो उनकी वाणी है, उसको अपने जीवन में धारण करना, कोशिश करनी चाहिए 100% धारण करने की। और धारण अब करेंगे तो गुरुदेव की कृपा होगी। जब वो प्रसन्न होंगे तो कृपा होगी, और कृपा हुई तो काम हो गया, मन बुद्धि सब नियंत्रित हो जाएगी। लेकिन हम सच्चे मन से, कपट करके नहीं, निर्मल मन जन सो मई पावा, मी कपट छल क्षुद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे कपट छल क्षुद्र नहीं भाता, मुझे निर्मल मन वाले चाहिए लोग। अब भगत का मन होता है, साधक का मतलब क्या होता है? निर्मल मन वाला। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है आपको, तो एक तरह का, अंदर बाहर एक तरह का, आपका एक ही स्वरूप होना चाहिए। आपका स्वरूप अनेक नहीं होना चाहिए। एक में है ना, ये एक में दो का बांस होगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इस एक में एक ही रहे, इसका ध्यान रखें। इस एक में दो न रहे। और साधक का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए।
भजन करने वाला, भगवत पथ के जो यात्री हैं ना, भगवत मार्ग के जो यात्री हैं, उनका एक अंदर बाहर एक होना चाहिए। और यहीं से प्रभु की कृपा होती है, यहीं से गुरु की कृपा होती है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गुरुदेव कृपा करो, कहने की नहीं, उन्हें तो सब पता है कि कौन मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहा और कौन नहीं चल रहा। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर हम पूरी पूरी चलें, और नहीं चलेंगे तो नुकसान उठाएंगे। क्योंकि शपथ लेकर के कपट करने में तो परेशानी आ ही जाती है। जब हम शपथ ले लिए और कपट करेंगे तो वो गुरुद्रोह होता है। इसलिए ध्यान रखें कि हम अधिक से अधिक नियमों का पालन करें, और हमारा उद्देश्य संसार को खुश करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है, हमारे जीवन में गुरु प्रथम है और फिर भगवान और परमपिता परमेश्वर। संसार को खुश करना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा ध्येय है परमपिता परमेश्वर। इसलिए उसी ध्येय को लेके हमें चलना चाहिए। मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, पूजा मूलम गुरुपदम, ध्यान मूलम आनंद मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।